बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतरिम सरकार को लीड करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। अर्थशास्त्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। कोटा सुधार आंदोलन के समन्वयकों ने उनका नाम सुझाया है। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयक नाहिद इस्लाम ने जी न्यूज के बांग्लादेश संवाददाता को ये जानकारी दी है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की देखरेख में अब अंतरिम सरकार बनेगी, लीड यही करेंगे। इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में अगली सरकार कौन सी होगी ये अभी कुछ दिनों बाद साफ होगा, लेकिन अंतरिम सरकार को लीड करेंगे मोहम्मद यूनुस और नोबेल पुरस्कार विजेता है। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने काफी गहन अध्ययन भी किया हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में क्या कट्टरपंथियों का पूरी तरह कब्जा होने जा रहा है। अमिताभ सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ सिंह जी, अगर बात की जाए बांग्लादेश की अगली सरकार को लेकर के आप किस तरह का रवैया देखते हैं? क्या यह पूरी तरह से कट्टरपंथियों की सरकार होगी, और अगर होगी तो इसमें भारत के खिलाफ किस तरह का यह सेंटिमेंट हो सकता है? देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है कि सेना ने कहा है कि हम वहां शासन नहीं करेंगे, और प्रोफेसर यूनुस जो हैं, आप नोबेल प्राइज विनर हैं ही। पिछली सरकार जो थी शेख हसीना की, इनको इन्होंने 6 महीने का जेल दिया था। और ये सिर्फ नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, इन्होंने माइक्रो क्रेडिट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया है, ग्रामीण बैंक के जनक हैं। ग्रामीण मैं आपके पास आऊंगा सीधे। इस वक्त अपने संवाददाता अंजलि सिंह का रुख करते हैं, जो कि इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन में मौजूद है। अंजलि, क्या इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है, अंदर खाने क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, लगातार भारत सरकार नजर बनाए हुए है। हर तरह की स्थिति की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि शेख हसीना अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो ऐसे में हाई अलर्ट पर है, चाहे तो वो बॉर्डर एरियाज हो या तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर है। इसके साथ साथ एक बेहद अहम बैठक आज सुबह 10 बजे होने वाली है। सर्वदलीय बैठक है। कल जब तख्ता पलट की खबर आई थी और शेख हसीना के भारत पहुंचने की खबर आई थी, उसके बाद से ही केंद्र सरकार की ओर से भी तमाम स्थितियों पर मॉनिटरिंग की जा रही थी। NSA अजीत डोभाल ने भी मुलाकात की शेख हसीना से, और उस दौरान तमाम चीज़ों पर डिस्कशन भी हुआ। लेकिन इस बीच में सदन में भी एडजर्नमेंट मोशन आज बांग्लादेश पर चर्चा के लिए मूव किया गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ये एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस जो है वो दिया है कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है और इसका इंडिया पर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की मांग भी की गई है। और कल CCS जो है, हाई लेवल इंडियन सिक्योरिटी जो कमेटी है, उसकी बैठक भी की गई थी लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, होम मिनिस्टर मौजूद थे, सभी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। तो लगातार पल पल की खबर जो है, हर अपडेट पर नजर भारत सरकार की बनाई हुई है। एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी उन तमाम भारतीयों को जो इस समय बांग्लादेश में मौजूद हैं, कि वो लगातार इंडियन हाई कमीशन के संपर्क में बने रहें। तो हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार स्थिति पर नजर बनाई रखी गई है। जी, तो अंजलि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं कि क्या आखिर होने वाला है। जो खबरें हमने आपको बताई कि अंतरिम सरकार को लीड करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, यानी कि अब आगे सरकार किसकी बनेगी, किस पार्टी की बनेगी, क्योंकि खालिदा जिया की रिहाई ये बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि आखिर वहां पर जो तख्ता पलट हुआ है, इसके पीछे कौन कौन किरदार शामिल है। अहम सवाल यही है। मैं आरती टिक्कू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि इससे पहले भी शेख हसीना 6 साल हिंदुस्तान में शरण ले चुकी हैं इंदिरा गांधी के समय में। 16 घंटे हो गए वो हिंदुस्तान में ही हैं। क्या वो हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं? क्या भारत उसे रखेगा या फिर वो लंदन जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि शेख हसीना इंडिया की हमेशा से एक बहुत बड़ी सपोर्टर और एलाई रही है। और इस क्राइसिस में जब उनका तख्ता पलटा गया और उनके पीछे, उनकी जान के पीछे कई सारे एलिमेंट्स, जहादी एलिमेंट्स बांग्लादेश में है और पूरी दुनिया में होंगे, जिस तरह से पूरा जो एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के जो एक नेटवर्क है वो उनको अपना दुश्मन मान रहा है। ठीक है आरती जी, मैं आपके पास आऊंगा। PMLN के नेता इरशाद अहमद खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरशाद जी, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आप उस पर सिर्फ नजर रख रहे हैं या फिर इसके पीछे आप ही लोग हैं? बहुत शुक्रिया जी। इसके पीछे तो हमेशा से ये जो शेख साहबा हसीना शेख साहबा भागी हैं आपके पास हिंदुस्तान की, साफ जाहिर है कि आपके एजेंट नहीं हो, आप हुकूमत चला रहे थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के लोगों ने अपनी आज़ादी हासिल की, आपके एजेंट थे, और इससे जो डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रही थी। बज़ाहिर ये एक
हुकूमत थी, लेकिन ये डिक्टेटरशिप थी जो लोगों को मार रहे थे। हजारों की तादाद में लोग मारे गए, बताते नहीं है मीडिया पर। लेकिन अभी ऐसा ऐसा बातें खुलेंगी जब वक्त इरशाद अहमद खान जी, पड़ेगा। इरशाद अहमद खान जी, चुनी हुई सरकार को पलट देना ये पाकिस्तान का चरित्र रहा है सर। देखिए मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट तब होती कि अगर पाकिस्तान का कोई आदमी या पाकिस्तान में भाग करके ये आती या पाकिस्तान के लोग वहां जा करके हुकूमत को गिराते। तख्ता पलटा है उनकी फौज ने, और फौजी जो जनरल है इनका रिश्तेदार है। आप ये देख लीजिए कि इनके रिश्तेदार ने इनका तख्ता पलटा है। कि वजह कुछ होगी कि अगर अपने ही दुश्मन हो जाए तो कोई वजह होती है दुश्मनी की। अच्छा, पाकिस्तान इतना खुश क्यों है सर? इरशाद जी, पाकिस्तान इतना खुश क्यों है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत जहाँ है जमहूरियत होनी चाहिए। जमहूरियत के अलावा डिक्टेटरशिप ये जो बनाई हुई थी जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटरशिप, हम इसलिए कह रहे हैं कि अमन आएगा। इरशाद अहमद जी, जब आप जमहूरियत की बात करते हैं ना तो लोग यहाँ पर हंसते हैं। जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात तब करते हैं जब कोई जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कहीं होता है। आप ये देख लीजिए, मुसलसल ये क्या कर रही थी 15 साल से। अभी ये जो फारिग किया है, जो पहली अपोजिशन लीडर थी, उनको अभी देखें जेल से रिहा कर दिया गया। इसका मतलब है कि उनकी हुकूमत आने वाली है, अवामी हुकूमत आने वाली है। अच्छा, इरशाद खान साहब, एक सवाल, वहां हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जब बलवा होता है ना, उसमें कोई भी ख्याल नहीं होता कि किसको कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है। ये जब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, इरशाद खान साहब, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस पर रिएक्शन क्या है सर पाकिस्तान का? इस तरह हम तो कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है किसी की इबादत गाह को तोड़ना, किसी की इबादत गाह पे हमला करना, किसी की माइनॉरिटी पे हमला करना, ये अच्छी बात नहीं है। इरशाद जी ये बताइए कि सारा खेल आपका रचा हुआ है, किसकी कठपुतली सरकार चाहते हैं आप वहां? देखें, हम कठपुतली सरकार नहीं चाहते और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है कि किसी की हुकूमत गिराई जाए। और पाकिस्तान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो पिछले कई अरसे से ये मामला चल रहे थे इनके। अब देख लीजिए कि इन्होंने ये जो बनाया हुआ था ये सिस्टम कि जी जॉब्स किनको दी जाएंगी, जॉब्स अपने लोगों को, अजीजों को देने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया। आरती टिक्कू जी आपसे एक सवाल करना चाहती है कि आपको लग रहा है कि अंदरूनी मसला था, इसकी वजह से तख्ता पलट हो गया? आरती टिक्कू जी, अरे ये इरशाद साहब क्या बोलेंगे? इनकी आर्मी ने 1971 में रेप के, मर्डर के, जेनोसाइड किया बांग्लादेश में। ये तो आज खुश हो रहे होंगे कि जेनोसाइड रोकने वाली जो सरकार थी शेख हसीना की, उनका तख्ता पलट किया। ये लोग जो है खुशियां मना रहे हैं कि इनकी जहादी जो पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट कर रही है और फंड कर रही है बांग्लादेश में आज की डेट में, और जो शेख हसीना के घर पे उसका सामान लूट रही है, उसमें ये बहुत खुश हो रहे होंगे। आप सोचिए, अगर शेख हसीना अभी वहां होती तो क्या हाल करते इनकी जो कठपुतले हैं वहां पे बैठे हुए बांग्लादेश में, ये क्या हाल करते? इनकी मानसिकता जो है, इनकी विचारधारा जो है, वो सिर्फ और सिर्फ नरसंहार करने वाली है। ये लोग को 1971 से लेकर आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि भारत ने और इंदिरा गांधी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि इनको घुटने टेकने पड़े। 1971 की हार आज तक नहीं भूल पाए हैं, उसका दर्द जो है अभी तक हो रहा है इनको, और इसलिए बहुत खुशियां मना रहे थे शेख हसीना को वहां से। इरशाद जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक बड़ी अपडेट ये आ रही कि शेख हसीना अब भी भारत में मौजूद है। सोमवार को ढाका से वो दिल्ली आई थी, यूके जाने की उनकी योजना थी, लंदन जाने की